लिंगियाडी मुख्य मार्ग पर कई वर्षों से बेजा कब्जाधारी मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन देखा जा रहा था कि अपोलो अस्पताल बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था। इस वजह से मार्ग में सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए पिछले दिनों नगर निगम बिलासपुर के द्वारा सड़क का सर्वे कराया गया और सड़क की जद में आने वाले सभी बेजा कब्जाधारियों को हटाने नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद नगर निगम को अपना यहां अभियान टालना पड़ा। होली पर्व होने की वजह से नगर निगम ने कार्यवाही को और आगे बढ़ा दिया। मंगलवार की सुबह अचानक नगर निगम का अतिक्रमण अमला लिंगियाडी पहुंचा और नोटिस दिए गए लगभग 500 से भी अधिक लोगों के घर और दुकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। हालांकि कार्यवाही शुरू होते ही इस पर विरोध शुरू हो गया और लोगों ने तोड़फोड़ का जोरदार विरोध किया। मौके पर वार्ड पार्षद भी पहुंच गए और उन्होंने इसका भी विरोध किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं माने और तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। नगर निगम इन दिनों शहर विकास को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है, तो वहीं बिलासपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खास तौर पर सड़क चौड़ीकरण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से आवागमन को सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिलासपुर नगर निगम के द्वारा लिंगियाडीह से अपोलो हॉस्पिटल को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद बेजा कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने 200 से अधिक मकान और दुकानों को चिन्हांकित कर कार्यवाही करने का अभियान शुरू किया है। हालांकि पहले दिन 50 से 60 दुकान और घरों पर कार्यवाही की गई है, जबकि आगे भी अभियान जारी रहेगा। नगर निगम ने पूर्व में सर्वे के बाद इन सभी को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को सुबह से ही नगर निगम की टीम यहां पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम ने उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी और उनकी दुकानों को तोड़ दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है। नोटिस मिला था, अभी कोई जगह दी गई है आपको? जगह कुछ नहीं दिया है, तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया है। कितने साल से आप यहाँ पर अपना व्यवसाय? यहाँ 10-15 साल से कर रहे हैं दुकान। अब आपके सामने किस तरह की दिक्कतें आ जाएगी? अब कहाँ जाएंगे? अब कुछ है, जगह है ही नहीं है, कुछ व्यवसाय पहले से व्यवस्था नहीं किया है, तोड़ दिया दुकान है, सब पड़ा है सामान है सामने में, क्या करेंगे? कोई अधिकारी आए थे, कुछ बातचीत हुई आप लोगों? कुछ बात नहीं हुआ है मेरे से, बस आके तोड़ दिया। लगभग 50 से 60 जो दुकानें हैं चिन्हांकित की गई है, उनको तोड़ा गया। सभी को नोटिस दिया गया था और हटाने के लिए समय दिया गया था और लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं और उसके बाद उनको दुकानों को हटाया जा रहा है। ये बताइए, इनको कोई अस्थायी जगह नहीं दी गई? अचानक से इस तरह से 15-15, 20-20 साल से यहाँ दुकान लगा रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है, उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। आप लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं की उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे कोई स्थान? अतिक्रमण हटाया जा रहा है बस, अभी उसके बारे में निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाए। बेजा कब्जा तोड़ने के दौरान वार्ड पार्षद भी यहां पहुंच गए और उन्होंने अधिकारियों से नियम के साथ तोड़फोड़ करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक निजी अस्पताल के बाउंड्री वॉल को बचाने के लिए इस तरह से गरीबों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये अभियान कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है। नगर निगम ने नोटिस दिया था 12 तारीख को और बोले थे सबके आपसी सहमति के बाद ही तोड़ा जाएगा। कल 3:30-4 बजे इन सब अमला आया, नापे चौक से लेके मानसी गेस्ट हाउस तक, यहाँ नपाई भी नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों को मालूम भी नहीं था। एक अपोलो जैसे संस्था के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए आज एक गरीब का सियाना डहाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है, किसका हाथ है, ये भी जानना जरूरी है लोगों को। आज एक अपोलो का बाउंड्री वाल इन्होंने हटा नहीं पाए, जबकि बोले थे दोनों तरफ बराबर कार्रवाई की जाएगी। अपोलो के बाउंड्री वाल में क्या कार्रवाई की गई? क्या वो अपने जमीन से अधिक नहीं काबिज है? क्या ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, क्या वो सही हुई जमीन में काबिज है? अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए जोन क्रमांक 7 के जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कार्यवाही निगम के साथ चल रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर कहा कि किसी भी तरह के नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके लिए पहले भी नोटिस दिया गया था और नोटिस पश्चात लोगों ने स्वस्फूर्त आज जो स्थिति है कि वो लोगों ने खुद अपना दुकान खाली करना चालू कर दिया है और निगम की टीम उसमें सहयोग कर रही है। कहीं पे ऐसे विवाद की स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है और सड़क चौड़ी करना है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, अतिक्रमण की स्थिति थी, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। और
लोगों के सहयोग से जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। कितने मकान और दुकान तोड़े जाने हैं इस पूरे अभियान? इसमें लगभग 23 के आसपास मकान हैं और बाकी 200 के आसपास छोटे छोटे दुकान हैं, मतलब स्थायी दुकान नहीं है, कोई सब्जी वाला है, इस तरीके का है। तो इन लोगों को पहले से ही सूचना थी और उनको नोटिस भी दिया जा चुका था, मुनादी भी कराई गई है और उनको इस हिसाब से खाली कराया जा रहा है। अस्पताल में लोगों का ही इलाज होता है, उसमें कि लोगों का स्वास्थ्य का मामला, ज़िंदगी का मामला रहता है, तो ऐसा नहीं है। लोगों के जनहित को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी तक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। खुद स्वयं से लोग दुकान खाली कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जनहित में ये कार्रवाई हो रही है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने को आंखों के सामने धराशायी होते देखकर हर किसी की आंखें नम होती रही। अब किसी के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया तो कोई आशियाने की तलाश में भटकने लगा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट।